चोरों के आगे छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड लाचार है। रायपुर की बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का हाल ये है कि यहाँ पर 600 से ज्यादा घरों में करोड़ों की चोरी हो चुकी है, मगर ना तो चोर अब तक हाथ लगे हैं और ना ही चोरी का पर लगाम लग पाई है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि अधिकारियों ने अब तक इस मामले में सुध तक नहीं ली है। गरीबों के नाम पर बनाए गए ये मकान अपने मालिकों के इंतजार में बंजर और खोखले हो रहे हैं। चोरों ने यहाँ ऐसी चोरी की कि यहाँ एक कील तक न छोड़ी। घरों की हालत देखकर लगता है कि अगर चोरों के बस में होता तो शायद दीवारें भी न बचती। सबसे चौंकाने और चिंताजनक बात ये कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कोई अधिकारी यहाँ झांकने तक नहीं आया। 31 मार्च को हमने खुलासा किया था कि बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लगभग 700 मकानों से चोरों ने दरवाजे, खिड़की, चौखट, बिजली का सामान, यहां तक कि किचन का पत्थर तक चुरा लिया है। चौंकाने वाली बात है कि लगभग 20 दिन के बाद भी अधिकारियों ने इसकी कोई सुध नहीं ली है। नेताओं का भी वही जवाब है। सबसे बड़ी बात, इस 6 से 7 करोड़ रुपए की चोरी का जो मामला है वो अभी तक पुलिस तक नहीं पहुंचा। इस मामले में अब तक कोई FIR नहीं हुई है। और आगे आपको सुनाते हैं कि मंत्रालय और इस विभाग के जिम्मेदारों का इस बारे में क्या कहना है। IBC 24 ने जब ये सवाल जिम्मेदारों से पूछा तो उनके जवाब कम हैरान करने वाले न थे। वो चोरी की इतनी बड़ी वारदातों के बावजूद न तो कुछ कहने को तैयार हैं और न ही कुछ बताने को। यहाँ तक कि बाकी बचे मकानों की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं दी गई। आवास मंत्री ने कह दिया कि मामले की जानकारी आप गृह मंत्री को भी दे दीजिए। इस मामले में आपको गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहिए। एक बार उनसे जाके मिल लीजिए, हमसे मुलाकात होगी तो बोलेंगे कि उस तरफ जरा गश्त बढ़ा दे ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आपका भी डिपार्टमेंट है? नहीं, हाउसिंग बोर्ड एक स्वतंत्र बॉडी है एक, और उसके चेयरमैन कुलदीप जुनेजा जी हैं। सरकार का नियंत्रण है लेकिन बॉडी स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से काम करती। देखिए, हाउसिंग बोर्ड ने उसका निर्माण किया था और आवंटन हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से होना था, लेकिन वो नहीं कर पाए हैं। खिड़की, दरवाजे और बहुत सारे सामान जो चोरी हो गए हैं, अब उनका आकलन करेंगे और कितना क्या लगेगा उसमें, उसका पुनः निर्माण कराएंगे और लोगों को आवंटित करेंगे। गरीब लोगों के लिए है तो गरीब लोगों को दिया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा ने कहा कि बोर्ड ने मकानों को तैयार कर जरूरतमंदों को देने का फैसला किया, पर वो भी चोरी की इन घटनाओं पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। दरअसल बने हुए इन मकानों को आवंटित करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। ये जिम्मेदारी पूरी हुई नहीं, उल्टा चोरी को लेकर महापौर पार्षदों के साथ IG के पास जाकर शिकायत करने की बात जरूर कहते हैं। उसके लिए तुरंत आपके खबर आने के बाद मैंने अधिकारी को निर्देशित किया था कि वहां जाकर जांच करे, देखे। उसके बाद अभी हमने बोर्ड की बैठक में पास कर दिया इसको कि वो जो बिल्डिंग है उसको पूरा अच्छे से बनाकर ठीक से फिर से हम जो भी जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, कम से कम रेट करके उसको देंगे। बात हुई है उसमें SP साहब को एक बार IG साहब को, इसमें पूरे पार्षद एक बार जाके पूरे शहर की शिकायत कर आएंगे। निगम और सरकार के शिविर में गरीब हर दिन मकान के लिए चक्कर काटते हैं, तो दूसरी तरफ आपके हमारे टैक्स के पैसों से खड़ी सरकारी संपत्ति चोरों के हाथ साफ करने के लिए खुलेआम छोड़ी गई है। जाहिर है कि अगर ये मकान आवंटित होने हैं तो इनमें लाखों रुपए दोबारा से लगाने पड़ सकते हैं। जिम्मेदारों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करके इन मकानों को फिर से रहने लायक बनाया जाएगा, लेकिन इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है कि आखिर इतनी बड़ी चोरी हुई कैसे और ये आखिर किसकी जिम्मेदारी थी, इसकी रिकवरी होगी कैसे। और सबसे बड़ी बात, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगर दोबारा सामान लगाया जाता है तो इसकी सुरक्षा की कैसे जाएगी। सारी चीज़ें अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी किसी के बिना संरक्षण के संभव ही नहीं है। कैमरा अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर।